उत्तराखंड में जो है मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों आपका जिला सीरीज ही चलाई जाए, ठीक है ना। उसमें काफ़ी ज़िले कवर हो जाएंगे, देन कुछ और करेंगे। तो आज हम नया ज़िला शुरू कर रहे हैं, बागेश्वर करेंगे, देन कुछ नेशनल लेवल के वर्ल्ड लाइनर्स करेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो ज़िला आप देखो, कुमाऊँ के सारे ज़िले हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ बागेश्वर। ये भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो जो बागेश्वर है, इसके नामकरण की बात करते हैं सबसे पहले। जो मानस खंड है आपका, उसमें जो वागीश्वर कहा गया, इसको बागेश्वर को वागीश्वर नाम से जाना गया है। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि व्याघ्रेश्वर इसका नाम था पहले, उसी से बागेश्वर आपका उत्पत्ति हुई नाम की। अब इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, वो सुना देता हूँ, उसको लिखना नहीं है, बस सुन लो। ये जो कहानी है आपकी, ये मानस खंड से ही ली गई, ठीक है, उसी में कहानी है। तो कहानी इस पर आगे, जो मार्कंडेय ऋषि थे ना, उनका तपस्थल था ये, जो बागेश्वर अभी स्थान है यहाँ पर तपस्थल था। तो जब सरयू बहकर आई, ठीक है ना, सरयू जो नदी है वो बहकर आई, तो उनके रास्ते में जो है मार्कंडेय ऋषि का है आपका आश्रम पड़ा। तो सरयू नदी जो थी माता, एक तरीके कह सकते हो, उन्होंने सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो जो है आपका मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है ये आपका बाढ़ में बह सकता है। तो वो उनके आश्रम से पहले ही रुक गई। लेकिन इससे हुआ यूं कि अब जैसे वो पानी रुका है ऊपर, वो रुक गई, तो उससे एक बांध जैसा बन जाएगा। अगर ये बांध टूटता है फ्यूचर में, एक साथ पानी जाता है, तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। ये चिंता बढ़ गई थी। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए क्या हुआ, जो आपके शिव, पार्वती थी, पार्वती जी ने गाय का रूप धारण किया, और शिव ने एक तरीके से व्याघ्र कह सकते हो या बाघ का रूप धारण किया, और वो गाय को मारने दौड़े, ठीक है। तो जब ये चल रहा था, तो जो मार्कंडेय ऋषि तप करने बैठे थे, उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि गाय को पीछे कोई इनको मारने के लिए दौड़ा, तो गाय को बचाने के लिए अपने आश्रम से उठकर उस तरफ निकल गए। तो आश्रम से निकल गए, अब तो आश्रम बह भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सरयू नदी आगे बह गई। तो ये कहानी कही जाती है, उसी कारण व्याघ्रेश्वर, या जो आपका बाघ रूप था शिव का, उसके नाम पर ही व्याघ्रेश्वर नाम था इसका पहले, और अभी वही बदल कर बागेश्वर हो गया है। ये छोटी सी कहानी थी, ठीक है। कहानियाँ नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, सिर्फ सुनाई जाती है, ठीक। क्षेत्रफल कितना है इसका, 2246 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर कितनी है आगे, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, 80%। और जहाँ भी देखोगे आप, ज़्यादातर क्या है, पुरुषों की साक्षरता अधिक होती है और महिलाओं की कम होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है ना। पुरुषों की कितनी है, 92.33%, और 69% महिलाओं की। तहसीलें कितनी है, 6 तहसीलें हैं, याद करने की आवश्यकता है नहीं वैसे, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तहसीलें हैं बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, कफाली गैर, और क्या है, एक मिनट चेक करने, दुगनाकुरी। ये सारी आपकी तहसीलें हैं, लिख सकते हो तो लिखो, वैसे आवश्यकता है नहीं, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, जो सेक्स रेशियो होता है, इसका लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, 1090, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 90 महिलाएं आपकी एक्स्ट्रा हैं। और जो शिशु लिंगानुपात है, लेकिन वो कम है, मतलब आने वाले फ्यूचर में लिंगानुपात यहाँ का कम हो जाएगा। कितना है, 904, ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी है, 2 विधानसभा सीटें, एक कपकोट एक बागेश्वर की, ठीक है, हो गया। अब जो बागेश्वर एक जिला है अलग से, कब बनाई, 15 सितंबर 1997 को ये अलग से जिला बना। अब कभी कभी मैं तेज़ बोल देता हूँ, ठीक है ना। आप तेज़ बोलने का उद्देश्य ये है कि जो ये वीडियो है कम से कम 20 मिनट से कम बने। अगर ये 20 मिनट से ज़्यादा बनती है तो इसको व्हाट्सएप में भेजने में थोड़ी समस्या हो जाती है, ठीक। तो पॉज करते रहो, लिखते रहो, ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, ठीक। गांधी जी ने, आप देखो, गांधी जी जो है ना, ये 1921 में बागेश्वर आए थे, ठीक है, सॉरी 1929 में आए थे वैसे आने को। 1921 में जो बागेश्वर में आपका कूली बेगार आंदोलन चला था ना, बहुत ही फेमस, उसको गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा था। वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे इस चीज़ से, ठीक है ना। आए तो वो यहाँ पर 1929 में थे, अभी देखेंगे आगे। अब जिले के एक मिनट, अब इस जिले के कुछ प्रमुख स्थल हैं, देखना पहला बागनाथ मंदिर, ठीक है ना। बागनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी कालीन रहा है। अब किस राजा ने करवाया इसकी स्पष्टता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो कत्यूरी कालीन है इतना पता है मैं, ठीक है ना। जबकि वर्तमान स्वरूप और जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद द्वारा किया गया। जो बागनाथ मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, लक्ष्मीचंद ने, ठीक है ना। रिनोवेशन वगैरह उसकी, मतलब मरम्मत कह सकते हैं, किसने कराया, लक्ष्मीचंद ने, जो कि नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है बागनाथ मंदिर है, ठीक है। इसी मंदिर के नाम पर जिले का नाम पड़ा है बागनाथ बागेश्वर, ठीक है। गरुड़ तहसील, अब इसकी कुछ मुख्य तहसील हैं, उनमें कुछ मुख्य स्थान स्थित हैं, कुछ मुख्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे अलग अलग तहसील को अलग अलग तरीके से। पहली तहसील आपकी गरुड़ तहसील, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बैजनाथ है। अब बैजनाथ क्या है, देखो, बागनाथ तो एक मंदिर है, बैजनाथ क्या है, बैजनाथ एक मंदिर समूह है, इसमें 26 मंदिर हैं, ठीक है ना। बैजनाथ इज अ मंदिर समूह जिसमें 26 मंदिर हैं आपके।
कत्यूरी शासकों द्वारा, ये भी कत्यूरी शासकों द्वारा 1150 ईस्वी में आसपास, इसके आसपास इसको निर्माण किया गया था इस मंदिर का। ठीक हो गया। गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है ये। गोमती नदी और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है, जिसमें 26 मंदिर। ठीक है। कोट ब्राह्मणी, इट इज़ ऑल्सो मंदिर, और ये जो है आपकी ब्राह्मणी जो देवी, आपकी दुर्गा देवी, उनको समर्पित है। ठीक है ना। अगला आता है बद्रीनाथ मंदिर समूह। अब ये बद्रीनाथ चमोली वाला नहीं है, एक बद्रीनाथ मंदिर समूह जो आपका बागेश्वर के गरुड़ तहसील में भी है, जो आपकी 14वीं सदी में निर्मित था। ठीक है। गढ़शहर एक स्थान का नाम है, पर गांव का नाम कह सकते हो। 14वीं सदी में वहाँ पर ये बद्रीनाथ मंदिर समूह बनाया गया। ठीक है। यहाँ इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा मिलती है। यहाँ पर 4 भुजाओं वाली विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। अगला कपकोट तहसील, जो यहाँ की आपकी कपकोट तहसील है, जो कि आपका खीर गंगा और सरयू के तट पर स्थित है। ठीक है ना। खीर गंगा और सरयू दोनों के तट पर कौन सी स्थित है? कपकोट तहसील स्थित है। इस तहसील में मुख्य चीज़ क्या है? यहाँ पर खंडेश्वर बाबा मंदिर है और नौलिंग देव मंदिर है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, खंडेश्वर बाबा मंदिर और नौलिंग देव मंदिर। ठीक है ना। एक यहाँ पर झरना भी है, जिलम झरना। ठीक है। गोगिना गांव में जिलम झरना, काफ़ी अच्छा दिखता है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक। अगला कांडा तहसील। कांडा तहसील में क्या है? यहाँ माता कालिका का प्राचीन मंदिर है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने एक पेड़ के नीचे की थी। एक पेड़ के नीचे सिंपली इन्होंने काली माता का मंदिर का निर्माण, एक स्थापना की थी एक से शंकराचार्य ने। अब शंकराचार्य ने की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है। और इसका एक मंदिर के रूप में निर्माण सबसे पहले 1947 में मंदिर बना, जिसका वर्तमान स्वरूप जो अभी है उसको लोगों ने कब दिया? 1998 में दिया। ठीक। मेहरूडी, एक और चीज़ है, मेहरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कांडा तहसील पिथौरागढ़ सीमा पर स्थित है। जो कांडा तहसील है, इसमें जो मेहरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है वो भी स्थित है, जो कि आपका पिथौरागढ़ सीमा से लगता है एक तरीके से। ठीक। कौसानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, 10 बार बता चुका हूँ, वही चीज़ें रिपीट करूँगा दोबारा, अब तो एक कंठस्थ हो जानी चाहिए। ठीक है। पूरा नाम बलना, इसका पूरा नाम क्या है? बलना। यह पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। जो कौसानी है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पिनाकेश्वर, पिंगनाथ पहाड़ी पिनाकेश्वर मंदिर, पिंगनाथ पहाड़ी पिनाकेश्वर मंदिर सेम है। पिनाकेश्वर मंदिर है, शिव के धनुष के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है, पिनाकेश्वर। ठीक है ना। 1929 में, जैसा कि मैंने बताया, महात्मा गांधी यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की थी, अभी बताऊंगा नीचे जो मैंने लिखी हुई अलग से पॉइंट। उससे पहले देखो, जो सुमित्रानंद पंत थे ना, उनका जो पैतृक गांव है पंत विथिका, यहीं स्थित है। कहाँ? कौसानी में आपका। और इन्हीं के नाम पर, जो आपके सुमित्रानंद पंत है, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक पंत संग्रहालय भी है, जहाँ पर इनकी कविताएं और रचनाएं आपकी रखी गई हैं। ठीक। अब जो एक अनासक्ति आश्रम है, एक आश्रम है, उसका नाम अनासक्ति आश्रम है। महात्मा गांधी जी ने यहाँ 1929 में आए थे, यहीं गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है ना। अनासक्ति योग नामक पुस्तक की रचना की थी, और यहाँ वो कितने दिन रहे थे? 12 दिन रहे थे। और अपने जो उनका एक पत्र आता था ना, यंग इंडिया करके, उनका एक अपना समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने कौसानी को भारत का क्या कहा था? स्विट्जरलैंड कहा था। बहुत ही तारीफ कर दी थी। ठीक है। लक्ष्मी आश्रम। अब जो लक्ष्मी आश्रम है, जो एक महात्मा गांधी थी, इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम सरलाबेन था। अब ये विदेशी थी। अब विदेशियों का नाम तो सरलाबेन होगा नहीं ना, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? कैथरीन हाइलामन लिखते हैं, कहीं पर हाइलामाइन लिखते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर आई थी, फिर उन्होंने, ये एक तरीके से इंडियन हो गई थी, इन्होंने अपना नाम भी बदलकर सरलाबेन रख दिया था। इन्होंने 1948 में आपको जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? कौसानी में। ठीक है। सरलाबेन ने। पंत संग्रहालय जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर है? कौसानी में ही है, सुमित्रानंदन पंत को समर्पित। और आपको पता है, जो कौसानी है वहाँ पर चाय के बागान काफ़ी हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ की चाय। तो एक प्रकार की चाय होती है जिसको गिरियाज चाय कहते हैं, उसका उत्पादन यहाँ पर होता है, काफ़ी फेमस चाय है। ठीक है। कौसानी के निकट ही रुद्रधारी फॉल और रुद्रधारी गुफा है। एक रुद्रधारी आपका कह सकते हैं वाटरफॉल है, और रुद्रधारी गुफा है। कहाँ? कौसानी के निकट ही। कौसानी के निकट है, बट ये बागेश्वर में नहीं है। ये आपका सीमा के हिसाब से देखेंगे तो अल्मोड़ा में आएगा, लेकिन कौसानी के निकट होगा। ठीक है ना। कहाँ है पूछेगा तो अल्मोड़ा, किसके निकट है पूछेगा तो आपका कौसानी। ठीक है। ये था आज के जिला सीरीज की आपका पार्ट। अब देख लेते थोड़ा नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ये शायद मैंने आपको पहले भेजे हुए थे, अगर किसी ने लिखे हुए तो दोबारा मत लिखना, एक बार चेक कर लेना। ठीक। वैसे नहीं भेजे तो लिख लेना। अब एक व्यक्ति हैं इब्न बतूता, मोरक्को यात्री है, मोरक्को के यात्री हैं। भारत कब आया?
तब आया जब मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? यह है मदुरई में। अब मदुरई कहाँ है ये आपको होमवर्क में ढूंढो, वैसे पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, नहीं पता है तो गूगल कर लेना एक बार, ठीक है। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई? ये अलाउद्दीन खिलजी। अब घोड़ा दागने का क्या, देखो घोड़ा दागने की प्रथा क्या है ना, जब अलाउद्दीन खिलजी फौज में भर्ती होने के लिए लोगों को बुलाता था तो घोड़े भी ले आओ कहता था, तो फौज में भर्ती होने के लिए अच्छे घोड़े ले आते थे वो, लेकिन बाद में उन घोड़ों को बेच के ख़राब से घोड़े रख देते थे अपने पास। तो सेना की जो एक तरीके से कैपेसिटी वो घट जाएगी ना, आप अच्छे घोड़े बेच दे रहे हो और गंदे घोड़े ले आ रहे हो, भर्ती होने के लिए अच्छे घोड़े ले आ रहे हो, बाद में उसको बेच दे रहे हो। तो इसने कहा जितने भी घोड़े मेरे उन पर एक मोहर लगेगी एक तरीके से, ठीक है ना, दागने की मोहर, ताकि हम पहचान पाए कि ये सेना का घोड़ा है, तो उसको दागो चोरा सिस्टम कहा गया एक तरीके से। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बाजार नियंत्रण क्या है कि सामान कुछ भी बेच रहा है, कोई भी आगे कैसे भी बेच रहा है, उसको नियंत्रण किया कि कैसे बिकेगा, कितना टैक्स लगेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वो किसने शुरू किया? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल शासकों का क्रम, जो मुगल शासक उनका क्रम क्या है? सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर, जहर था इसमें बहुत, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483। बाबरनामा किसने लिखी? खुद ने लिखी है बाबर ने, भाई ने खुद की बाबरनामा लिखी है, ठीक है, तुर्की भाषा में। फ्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को फ्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। फ्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। सारी चीज़ें हिस्ट्री में करा रखी है मैंने। फ्लासी युद्ध का मैदान स्थित कहाँ है? जो फ्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ऑब्वियस सी बात है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने मुगल वंश की आपकी स्थापना की थी। अगला है पानीपत के तृतीय युद्ध, सॉरी ये द्वितीय होगा, इसको द्वितीय कर लेना, जो तृतीय लिखा ना इट इज़ द्वितीय, तृतीय तो नीचे वाला है। तृतीय युद्ध में 1556 में हुआ था। अकबर ने किसे हराया था? उसको किसे हराया था? हेमू को हराया था। एक हिंदू राजा है, ठीक है ना। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया? मराठों को। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर जो थे उनका मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे के दिन। इस दिन होता है ना, पता नहीं। 1556 ईस्वी हुआ था। कहाँ? कालानौर किला, पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अकबर की माता का नाम हामिदा बानो। इनकी माता का नाम क्या था? हामिदा बानो। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष और दृष्टिकोण रखने वाला, मतलब सभी धर्म समान हैं इस तरह का कुछ दृष्टिकोण रखने वाला राजा, मुगल राजा कौन था? अकबर। एक उत्तराखंड में वो भी प्रश्न बनता ना, किस राजा की रसोई में आपका हरिद्वार से गंगा जल जाता था? अकबर ही था वो, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी, ठीक है ना। जो बाबरनामा वो तुर्की में लिखी गई है, याद रखना, लेकिन उनकी जो राज्य भाषा है मुगल काल की वो फारसी है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया, जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने 1572 में। क्यों बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर, ठीक है। सिरे अकबर के लेखक, जो सिरे अकबर है उसके लेखक कौन है? दारा सिको। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया कब? 1562 ईस्वी में। दीन-ए इलाही या तौहीद-ए-इलाही धर्म, एक नया धर्म बनाया था, दीन-ए-इलाही, तौहीद-ए-इलाही, किसने? अकबर ने। कब बनाया? 1582 ईस्वी में। और आज का अंतिम प्रश्न, बीरबल का वास्तविक नाम, जो आपके बीरबल थे बुद्धिमान व्यक्ति, उनका आपका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा रिवीजन भी करते रहो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा हूँ एक दिन का, ताकि आप रिवाइज़ भी करते रहिए। ये नहीं कि आप लिखते रहो रिवाइज़ हो नहीं रहा। रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नहीं तो कब करोगे रिवीजन? अभी नहीं करोगे तो, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।